चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कोई पूछ देगा 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI। सही है? या कह देगा 2 वर्ष का CI, या कह देगा 1 वर्ष का CI, या बोल देगा एक सेकंड, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से। पहला पूछ देगा 1 वर्ष का CI, दूसरा पूछ देगा 2 वर्ष का CI, तीसरा पूछ देगा 3 वर्ष का CI। आगे 1.5 वर्ष का CI। आगे 2.5 वर्ष का CI। आगे दूसरे वर्ष का CI। आगे तीसरे वर्ष का CI। समझिएगा क्वेश्चन को। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, इसका मतलब ब्याज की दर है क्या परसेंट? तो CI होता है विद्यार्थी जी 5,000 का 10%, अर्थात पहला साल का ब्याज हो गया कितना? अगर 1 साल का ब्याज कह देगा तो जल्दी बोलिए। अगर हम लोगों को दूसरे वर्ष का कह दे, कितने वर्ष का, तो 500 तो होगा ही, अब प्लस जो ब्याज आया उसका भी ब्याज, यानी 500 का 10%। जल्दी बोलिए, यानी कितना? सही है। अगर तीसरे वर्ष का भी कह दे तो 500 तो होगा ही, प्लस जो अभी तक जितना आया उसका भी। तो इसका ध्यान दीजिए, 10,150 का 10% विद्यार्थी जी 100, यानी हो जाएगा 605। फिर से समझने की तैयारी कीजिएगा। पहला साल ब्याज कितना मिलेगा, जल्दी बोलिए? 500। दूसरा साल ब्याज मिलेगा 500 तो मिलेगा ही, अब प्लस इसका 10%। जल्दी बोलिए। तीसरा साल कह रहा है 500 तो मिलेगा ही, और इसका 10% 50 मिलेगा ही, अब प्लस इसका भी तो 10%, तो 550 का 10%। जल्दी बोलिए, यानी यहाँ कितना मिल गया? यहाँ जल्दी बोलिए, और यहाँ कितना? यानी यहां से एक रिजल्ट निकल गया कि पहले साल का ब्याज पूछा तो कितना हो गया, और 2 वर्ष का ब्याज पूछा तो कितना? नहीं, 10,150 ना। पहला साल में 500 और दूसरा साल में 500, यानी ब्याज हो गया, जल्दी बोलिए। अगर 3 वर्ष का पूछा तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, जल्दी बोलिए। 1,600। सही है। अब आगे देखिएगा,
अगर पहले दूसरे वर्ष का पूछेगा तो जल्दी बोलिए कितना, और तीसरे वर्ष का पूछेगा तो 600। क्या आपको समझ में आ गया? अब अगर 1.5 वर्ष का पूछता है तो समझिए, पहले साल का ब्याज कितना मिला, फिर आगे आधा साल के लिए, कितने साल के लिए, तो 1 साल में 10%, तो आधा साल में तो इसका 5%, 250 तो मिलेगा ही, अब प्लस इसका 5%, जल्दी बोलिए 25, यानी टोटल ब्याज हो जाएगा 500 और 275, जल्दी बोलिए। ये आधा साल का ब्याज निकला, ये कितने साल का निकला, कैसे आधा साल का निकला, तो 1 साल में 10%, तो आधा साल में तो इसका 5% निकालिए, कितना, 250, और जो ब्याज आ रहा था उसका भी 5%, तो 500 का 5%, जल्दी बोलिए, यानी टोटल ब्याज हो जाएगा, जल्दी बोलिए 775। हाँ या ना? आगे अगर मुझसे 2.5 वर्ष का पूछा गया तो सीखिए, पहला साल कितना, दूसरा साल भी, लेकिन तीसरा साल आपको आधे साल के लिए ना, तो 1 साल में 10, अच्छा 500 प्लस इसका 10%, आधा साल में विद्यार्थी जी हाफ ईयर के लिए अब हम जा रहे हैं 1/2 वर्ष के लिए, तो 1 साल में 10% था, तो आधा साल में तो इसका 5%, जल्दी निकालिए 250, और इसका 5%, जल्दी बोलिए, और इसका 5%, जल्दी बोलिए, और इसका 5%, जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी। ये मूलधन का 5% है, ब्याज का, इसका 5% 25, इसका 5% 25 है, इसका 5%, जल्दी बोलिए। अब जोड़ दीजिए, जितनी जल्दी जोड़िए, चलिए 500 500, 1000 1000 1000 और 100, 1100 1100, 250, 1350, यानी हो जाएगा 1352 रुपया। हो गया? ये तो हो गया विद्यार्थी जी, जैसे चाहेंगे इस तरह से हम लोग बनाते चले जाएंगे कि पहला साल का, दूसरा साल का, तीसरा साल का, सीआई समझ में आ गया। तो अगर इन केस आपको कहीं फंसने की दिक्कत हो तो हम लोग पहले सिंपल तरीके से इसी तरह चल जाते हैं कि पहला साल का ब्याज निकला, दूसरा साल जब लेंगे तो ब्याज तो लेंगे ही, अब ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। अब इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसी को हम लोग अब फार्मूले में लाना चाहते हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीखिए 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 वर्ष का सीआई, सही है। तो पहला तरीका तो आप लोगों का हो गया बेसिक तरीके। क्या बेसिक तरीका हो गया? तो आप लोगों ने अभी सीखा था कि पहला साल का ब्याज हो जाएगा 500, अगला साल का 500 प्लस ब्याज का भी ब्याज 50, यानी टोटल ब्याज हो गया 1050। सही है? दूसरी तरीके समझने की तैयारी कीजिए डायरेक्ट। जब भी सीआई की बात होगा विद्यार्थी जी, तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखिएगा। मूलधन और एसआई की बात होता है तो मूलधन और ब्याज का, सीआई की बात होता है तो मूलधन और कै % है, तो 100 से 110, यानी 10:11। ये 1 साल के लिए हुआ, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए कहेगा तो स्क्वायर, अगर 3 साल के लिए कहेगा तो क्यू। हो गया? अब मूलधन दिया हुआ है विद्या ये 5,000, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, मुझे ब्याज निकालना है, तो 100 से 121 हो गया, यानी ब्याज कितना, यानी 51 से, यानी 1050। हो गया? बोलते नहीं है, आया समझ में? तीसरे तरीके विद्यार्थी जी परसेंटेज का, सक्सेसिव वृद्धि पढ़े थे। 10% का मतलब पहला साल भी 10%, अगला साल भी, तो 10% की 2 बार वृद्धि, यानी जल्दी बोलिए। अब मूलधन दिया हुआ है कितना, तो मूलधन का तुलना मूलधन से,
ब्याज निकालनी है, जल्दी बोलिए। अर्थात आंसर हो जाएगा 1050। क्या आपको समझ में आ गया? चौथा तरीका विद्यार्थी जी आपका रेशियो का होता है। किसका होता है? 10% का मतलब विद्यार्थी जी 100 से 110, 100 से 100 यानी 10:11, 10:11 यानी पहले वर्ष का ब्याज 10 तो दूसरे वर्ष का ब्याज, हाँ या ना? तो 2 ही वर्ष है तो पहला और दूसरा वर्ष का ब्याज हो गया। ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर। और अब ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष और 2 वर्ष और पहले वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों में बहुत अंतर है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम इस पे आज फोकस करने जा रहे हैं। ये कब करेंगे? जब पहले दूसरे कहेगा, एगो कहेगा 2 वर्ष 3 वर्ष, दोनों में अंतर है। मैंने कहा आपने 2 दिन में कितना कमाया, और एक मैंने कहा दूसरा दिन कितना कमाया, दोनों में अंतर है। 2 दिन में कितना कमाया मतलब पहला दूसरा दोनों, तो दोनों मिला करके कहेगा तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। लेकिन पहला साल और दूसरा साल कह दे तो रेशियो अलग अलग लिखाएगा, पहला और दूसरा। 10% का मतलब 100 से 110 यानी 10:, ये पहला साल का और ये दूसरा साल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मूलधन रेशियो में लेना चाहते हैं तो मूलधन ले लेंगे, सही है। या पहले वर्ष का ब्याज जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों आपस में, पहले साल का ब्याज जो होगा चाहे वो SI रहे चाहे CI, एक अवधि का SI भी वही निकलेगा, CI भी। तो इसको आप लोग को पहले साल को क्या मान लेंगे? SI। तो चलिए बताइए, इसका 10% ब्याज कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। अब ब्याज का तुलना ब्याज से, ब्याज का तुलना ब्याज से। अगर दूसरे वर्ष का पूछेगा तो कितना से गुना? 11 से। और दोनों वर्ष का पूछेगा तो 11 और 10। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों से हम क्या कह रहे हैं? अर्थात आंसर जल्दी बोलिए कितना हो गया? 1000। क्या आपको समझ में आया? पहली बेसिक तरीके समझ में आ गया होगा। दूसरा आप लोग को CI का तरीका ये हो गया, लेकिन इसमें क्या निकलेगा? डायरेक्ट 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। दूसरा तीसरा चौथा नहीं निकलेगा, डायरेक्ट क्या निकलेगा? 2 वर्ष का, 3 वर्ष का। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपका परसेंटेज का हो गया। किसका हो गया? 10%। 10% की 2 बार वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितना पड़े थे? 21। अब आपको दोनों में चारों तरीके आप समझ गए। अब इसमें से चारों में जैसा आपको आसान लगे, जब लगे उसको यूज करना है। फिर से सीखिएगा और समझिएगा। मैंने आप लोगों से कहा 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI, या मैंने पूछ दिया तीसरे वर्ष का CI। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। 3 वर्ष का CI अलग है, तीसरे वर्ष का CI। तो सीखिए पहला तरीका। पहला आप लोगों ने बेसिक तरीका आप लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? पहले साल का ब्याज अगले साल 500 तो लेगा ही, प्लस इसका 10%। अगले साल 500 तो लेगा ही, इसका 10% 50, ये भी 50, जल्दी बोलिए, प्लस इसका 10%, जल्दी बोलिए। तो ये हो गया पहले साल का, ये हो गया दूसरे साल का, ये हो गया तीसरे। तो 3 साल का कुल CI अगर जोड़िएगा तो 5 15 1655 रुपया ना। तो आंसर हो जाता, पहला का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 1655, और दूसरा का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी तीसरे वर्ष का CI 500 600। क्या दोनों क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? अब इसी को आप लोग CI से चलिए। किससे चलिएगा? 10% का मतलब मूलधन 100 तो मिश्रधन 110 यानी 10:। क्लियर है? सही है। अब 3 वर्ष का तो दोनों का क्या कर लीजिएगा? Q। दोनों का क्या कर लीजिएगा? Q। अर्थात मूलधन हो गया, जल्दी बोलिए, 11 का Q 1331। जानते हैं थे तरीके सही है।
और नहीं जानते हैं तो परेशानी में पड़ जाएंगे, इस तरीके को रोक लेंगे। अगर 11 का क्यू मतलब जानते हैं तो सही है, लेकिन कहीं लिख देता, मान लीजिए 8.1/3%, 25/3%, यानी 1/12 ना होता है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। तो 13 का क्यू आप जानबे नहीं करते तो हल करना संभव होगा? नहीं बोल रहे हैं। मैंने कह दिया, लिख दिया साढ़े। मान लीजिए आप लोग को ऐसा लिख दिया कि यहाँ आ जाएगा 15:16, 15 अनुपात। अब 15:16, 16 का क्यू करने में ही तकलीफ हो रहा है, तो ये तरीका का यूज नहीं करेंगे। अब मूलधन जल्दी बोलिए कितना है विद्यार्थी जी? मूलधन का तुलना मूलधन से। मुझे ब्याज निकालना है, जल्दी बोलिए। यानी 5, 3×5 = 15 के 5 बाकी 1, 15 1, 1655 आया था। सही है। लेकिन अब बाकी विद्यार्थी जी, अगर इसका सेकेंड क्वेश्चन पूछ दिया तीसरे वर्ष का सीआई, तो इससे कैसे निकालिएगा? तो सीखिएगा, निकालने की तैयारी करते हैं। सही है। तीसरे वर्ष का सीआई, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 3 वर्ष के लिए, जल्दी बोलिए। 1000 और 1331। सही है। 2 वर्ष के लिए विद्यार्थी जी 100 और 100, बोलिए। लेकिन मूलधन सेम है, दोनों जगह मूलधन सेम होने के लिए 10 से गुना। अब तीसरा दिन आप कितना कमाए कैसे पता चलेगा? तो 3 दिन में से 2 दिन को घटा देंगे तब ना तीसरा दिन निकलेगा। 3 दिन का सीआई हो गया 331, ये 2 दिन का सीआई हो गया 210, यानी तीसरा दिन का, जल्दी बोलिए, 331 में 210 घटा दीजिएगा, 121। अब मूलधन था विद्यार्थी जी 5000 का तुलना 100 से, गुने 121, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 5 12, कितना आ गया? सॉरी, 1 जीरो और 3 जीरो था, ये खत्म हो जाएंगे। देखिए तो कितना आया था, जल्दी बोलिए। 605 आया था। क्या ये दूसरा तरीका समझ में आ गया? लेकिन अब आपने खुद सोचिए कि दूसरे वर्ष जाने के लिए आपको परेशानी पड़ गया कि नहीं? 1:1, 2:2, बनना तो सबसे है, लेकिन इसमें रेशियो कितना चाहिए? 2। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, तीसरा तरीका परसेंटेज का ना था, परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, 3 बार सक्सेसिव वृद्धि होता है, 2 बार के लिए कितना हो गया? 21। अब फिर 10%, 21 और 10, 31 का 10%, 3 पॉइंट, 21 का 10%, 2.1, तो 31 और 2, क्या ये 3 वर्ष का जोड़े समझ में आया? 2 वर्ष के लिए, जल्दी बोलिए, 21, तीसरा वर्ष कितना? 10, तो 21 और 10, 21 का 10%, 2.1 परसेंटेज में पढ़े थे। अब जल्दी से सीखिए, मूलधन दिया हुआ है विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। मूलधन का तुलना मूलधन से, 3 वर्ष का सीआई यानी 33.1, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से दशमलव खत्म, 5 5 से 15, 5 बाकी 1, 15 1। देखिए तो 1655 आया था। अगर तीसरे वर्ष का कहेगा विद्यार्थी जी, कहाँ गया? देखिएगा, कहाँ भाग गया? किधर किधर भाग गया ये? अपने आप उठ चल गया।
यही था ना। उसका भी नहीं कर रहा है लगता। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कितना मूलधन दिया हुआ था? मूलधन का तुलना मूल। अब तीसरे वर्ष कहेगा तो 3 वर्ष में से 2 वर्ष को क्या करेंगे? तो 3 वर्ष में 33.1 और 2 वर्ष में जल्दी बोलिए। तो 33.1 में 21 घटा दीजिए जल्दी। 12.1। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 0 से दशमलव खत्म। 12 बचे। क्या 605 आ गया? अब आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्या कह रहा है? चौथा नियम। सीखिएगा। पहला और ये दूसरा वर्ष 10 अनुपात। दूसरा और तीसरा भी हो जाएगा 10 अनुपात। तो क्या आप लोग डायरेक्ट पहला दूसरा तीसरा निकालने आएगा? तो जल्दी बोलिए। 100 हो गया। और पहला वर्ष के ब्याज को हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो 5,000 का 10%। जल्दी बोलिए। 500 का तुलना। अगर 2 वर्ष का तो 210 से गुना। 3 वर्ष का तो 331 से गुना। और तीसरा वर्ष का तो जल्दी बोलिए। अर्थात आंसर जल्दी बोलिए। 500 का तुलना 100 से। 3 वर्ष का तो तीनों को जोड़ दीजिए जल्दी से। 300। 2 जीरो से 2 जीरो। 5 5 15 5 बाकी 1 15 1। यानी कितने तरीके से सीखे? 4 तरीके से। फिर से सीखिएगा। कहीं लिखा रहे 5,000 रुपये का 5,000 की जगह हम लोग बढ़ा देते हैं। 3,600 रुपये का 16.2/3% वार्षिक दर से। वार्षिक दर से। पहला।
2 वर्ष का CI, दूसरा 3 वर्ष का CI, तीसरा दूसरे वर्ष का CI, और चौथा तीसरे वर्ष का CI। सीखिएगा। पहला तरीका बेसिक तरीके, 16.2/3 का मतलब होता है 1/6, तो इसका 1/6 जल्दी बोलिए। पहला साल का ब्याज, दूसरा साल 6 तो मिलेगा ही, प्लस इसका 1/6 जल्दी बोलिए। यानी कि 2 वर्ष का हो गया टोटल, जल्दी बोलिएगा। 6 6 12 1, कितना आंसर आ गया? 13। अगर तीसरे वर्ष का कहेगा विद्यार्थी जी तो 600 तो लेंगे ही, अब फिर इसका भी 100 कितना हो गया, अब प्लस इसका 1/100, यानी कि 6 का मतलब 50/3। नहीं समझे? 600 तो होगा ही, इन दोनों का 1/6 तो 100 जल्दी बोलिए 200, और इसका 1/6 यानी 100/6 का मतलब 50/3। तो जोड़ दीजिए, छोतिया 18 2 1 2100, 16.2/3 क्या आ गया? अगर दूसरे वर्ष का कहेगा विद्यार्थी जी तो 600 और 100, अगर तीसरे वर्ष का कहेगा तो 6 2 800, 16.2/3। क्या आंसर देने आ गया? चलिए, दूसरा तरीका किसका बताए थे? किसका बताए थे? परसेंटेज वाले। अच्छा CI, तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। छेद है तो ही जल्दी बोलिए। 2 वर्ष की बात है तो क्या करेंगे? 2 वर्ष की बात है तो क्या करेंगे? अब जल्दी से केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी। 3600 मूलधन है, मूलधन का तुलना निकालना है मुझे ब्याज, तो 36 से 49 हो गया, कितना ब्याज? आंसर जल्दी बोलिए। क्या 1300 आया था? अगर 3 वर्ष का कहेगा विद्यार्थी जी तो मूलधन और मिश्रधन 6 का क्यों इधर हो जाएगा, तो जल्दी बोलिए। 3600 का तुलना 216 से, 6 का क्यों 216 से हो गया, 7 का क्यों 343, तो 216 से 343 घटा दीजिए जल्दी, 100। अब काम कीजिए 36 से, जल्दी बोलिए 6। अब जल्दी देखिए 12,700 बटा, जल्दी बोलिए 6। 6 दूनी 12, 6 का है 1, 6 का है 4, 6 छक 36, 4/6 का मतलब 2/3। देखिए तो आंसर आया था। अब आप लोग देख लीजिए दोनों में कौन भलाई है। चलिए, अब अगर हमसे पूछ दे दूसरे वर्ष का कितना, तो सीखिएगा। यहां इस तरीके से क्या करना होगा, मूलधन और मिश्रधन 1 वर्ष के लिए हो गया विद्यार्थी जी 6 अनुपात, और 2 वर्ष के हो गया 36, और तो दोनों जगह मूलधन सेम होने के लिए ऐसा कर दें। अब ध्यान दीजिए, 3600 का तुलना विद्यार्थी जी 36 से, दूसरे वर्ष का CI, तो देखिए 42 से 49 हो गया, दूसरा वर्ष कितना हुआ? तो ध्यान दीजिए, 1 वर्ष में 42 और 2 वर्ष में 49, यानी कि दूसरा वर्ष में कितना, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए 700। आंसर देखिए तो 700 आया था। अगर तीसरे वर्ष का कह दिया विद्यार्थी जी तो पहले तो 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा, 36 और 49, 36 और, अब 3 वर्ष के लिए विद्यार्थी जी 2 का क्यों 2, 6 का क्यों 216, ये 300, लेकिन मूलधन सेम होने के लिए कैसे गुना,
अब जल्दी से देख लीजिए 3600 का तुलना विद्यार्थी जी 200। अब देखिएगा इतना से इतना हुआ, कितना बढ़ गया जल्दी बोलिएगा। 49 गुने 6 करिएगा 294, 200 से हो गया 343, यानी कितना ज्यादा 49। अब 36 से 6 बार 36 से कट जाएगा, 36 छक 216, 6 बार में ना, यानी 4900/6, 4900/6। जल्दी भाग दीजिए। 6×8 = 48, 1 6 का है 6, 4 6 छक 36, 4/6 का मतलब 2/3। देखिए तो आ गया, जल्दी बोलिए। चलिए अब हम लोग सीखते हैं चौथी तरीके। 1/6 का मतलब विद्यार्थी जी 6 तो ही 7, अब फिर 6 तो ही 7, यानी 6 से गुना तो ये हो जाएगा 7। हो गया जी, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे। नए समझ में आया तो लिख देते हैं। पहला दूसरा का रेशियो हो गया, जल्दी बोलिए। और दूसरा तीसरा की भी रेशियो। तो चलिए पहला दूसरा तीसरा का रेशियो हो गया। ये पहला साल का ब्याज, ये दूसरा साल का ही। अब पहला वर्ष के ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिए 3600 का 1/6 यानी मूल ब्याज हो जाएगा 6। तो ब्याज का तुलना ब्याज, पहले वर्ष के ब्याज का तुलना ब्याज से। दूसरे वर्ष का निकालना है तो जल्दी बोलिए। हो गया 6 6 छक 6 सते, देखिए तो दूसरे वर्ष 700 आया था। फिर से 600 रुपया पहला वर्ष का, तो पहला का तुलना आप 2 वर्ष का ब्याज, इन दोनों को जोड़ दीजिए यानी 78। 6 सते 42, सॉरी 6 छक 6 से 13 छक 78, देखिए तो 2 वर्ष में 1300 आया था। फिर से 600 का तुलना 36 से। अगर तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो 49 से। 6 छक 4900 जल्दी बोलिए 6 6 8 100/6, 16.2 आया था। अगर 3 वर्ष का पूछ देता तो 600 का तुलना 3 वर्ष मतलब तीनों को जोड़ दीजिए जल्दी। कितना? 100, 6 छक यानी 12,700/6, 6 दूनी 6 इकाएं 16.2/3। देखिए चारों तरीके समझ में आ गया। अब चारों को हम लोगों को बारी बारी से यूज करना है, लेकिन इस पे ले चलेंगे कल। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं।